तरह से जारी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अभी खत्म होगा भी नहीं। 2024 में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, चुनाव में लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है, तो ये कश्मकश अभी बढ़ती जाएगी। गोपाल राय क्या कह रहे हैं और बासुरी स्वराज क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, सुनिए देखिए। ईडी बार बार समन देकर के क्यों बुलाना चाहती है, क्या पूछताछ करना चाहती है? ईडी चुप है, ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब देने ईडी का अधिकारी नहीं आ रहे। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने आ रहे। क्या ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है? ईडी की ही बीजेपी है, बीजेपी की ही ईडी है? मुझे एक अनुमान और लगता है कि वो चाहते हैं कि एक स्वांग रचा जाए जहां पर ईडी मजबूर हो जाए नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू करने के लिए, ताकि अरविंद केजरीवाल जी जो इतने खास वीवीआईपी आदमी हैं वो त्राहिमाम कर सके और एक पूरा स्वांग रच सके पूरे देश के समक्ष, जहां पर उनको अरेस्ट करा जाए या उनको जांच के लिए ईडी उनके घर तक आए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। ये कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चोरी भी की है, भ्रष्टाचार भी किया है और अब हंगामा भी बरपा रहे हैं। जांच एजेंसी क्या इन्हें बताकर आएगी या जांच एजेंसी किसी को बताकर आती है? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जांच एजेंसी ने मौका दिया कि आप साक्ष्य रखिए, लेकिन आप भागते रहे। तो समन के सामना नहीं करने पर यह पूरा संग्राम चल रहा है। अब आप सभी को लिए चलेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर। पंकज जैन हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। पंकज, किस तरह की अभी तस्वीरें आप दिखाएंगे? क्या पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं? हालांकि आरोप लगाया जा रहा है कि गिरफ्तार किए जा सकते हैं, लेकिन ईडी तो इसको सिरे से खारिज कर रही है। इनफैक्ट जानकारी मिल रही है कि चौथा समन जारी हो सकता है, कितनी सच्चाई? बिल्कुल, इन दोनों बातों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमने जवाब लेने की कोशिश की और जब कहा हमने कि चौथा समन भेजा जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को, तो आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि अगर समन भेजा जाता है तो उसको लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद क्या जवाब देना है वो मुख्यमंत्री तय करेंगे। और दूसरी बात, अभी भी अपने दावे पर अड़ी हुई है आम आदमी पार्टी। उनका कहना है रात को उनके पुख्ता सूत्रों ने कहा था कि कल रेड होगी और गिरफ्तारी होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी दफ्तर का भी आप नजारा देख लीजिए। यहां पर सिर्फ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुबह से पहुंचे हुए हैं, वो लगातार मीडिया के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस सुरक्षा जो है उसके भी इंतजाम यहां पे खास देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी दफ्तर में भी कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि पार्टी दफ्तर पर जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास के आसपास पुलिस सुरक्षा में ढील दी गई, उसके बाद से पार्टी दफ्तर के बाहर भी किसी भी तरह का सुरक्षा इंतजाम फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा है और सुबह से ही लगभग यही हालात है। लेकिन पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं और अब देखना यह होगा कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि अभी अभी ये जानकारी भी आई है आशुतोष की दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, वो 6, 7 और 8 जनवरी को गुजरात के दौरे पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर वो वहां पर जनसभा में शामिल होंगे, वहां पर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और वहां पर अपनी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम रणनीति है उसे आगे बढ़ाएंगे। तो एक तरफ अगर चौथा समन भेजा जाता है हाल फिलहाल में ही, तो ये भी देखना होगा क्या इसकी तारीख नजदीक ही रहती है या फिर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल गुजरात में होते हैं तो जाहिर है कि वो इन्हीं तारीखों के बीच में ईडी समन में पेश नहीं होंगे। इनफैक्ट पंकज, जो समन जारी किया गया था और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब भेजा गया था, ईडी को चिट्ठी लिखा गया था, वो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। बाकायदा ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से है ईडी के लिए और उन्हीं के नाम और पूरा अपना जो जवाब है उसमें डाला गया है। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली, सब्जेक्ट ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं। तो पंकज, क्या इन्हीं जो चिट्ठी है जो लिखा गया है ईडी के नाम, ये पत्र, उसी को अध्ययन कर रही होगी अभी ईडी और उसके हिसाब से फिर जवाब दिया जाएगा और समन पे मेंशन किया जाएगा?
देखिए आशुतोष, एक बात ईडी की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है कि वो अब चौथा समन भेजेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। जाहिर है जब समन भेजा जाता है तो उसमें किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया जाता, और कल भी जब चर्चा चल रही थी तो ईडी ने ये स्पष्ट किया था कि वो किसी भी तरह के सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं भेज सकती है। जो सवाल की मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने जवाब में कह रहे थे, और जो 10 बड़ी बातें नहीं, इसका इम्पैक्ट ये है, इसका पहलू ये है, मेरे पूछने का सवाल ये था पंकज कि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है ना, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मुझे बतौर मुख्यमंत्री बुलाया जा रहा है, मुझे पार्टी संयोजक बुलाया जा रहा है या विटनेस के तौर पर बुलाया जा रहा है, तो हो सकता है ईडी उसमें मेंशन करे कि आपको किस आधार पर बुलाया जा रहा हो। इसमें लिखा गया है। देखिए बिल्कुल, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें बताना होगा कि पूछताछ के लिए अगर आप बुला रहे हैं तो स्पष्ट वजह क्या है। और आप ध्यान से देखें अरविंद केजरीवाल के लेटर को, तो उसमें उन्होंने अपनी व्यस्तता का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, 26 जनवरी की मुझे दिल्ली में तैयारी करनी है। साथ ही दिल्ली में जनवरी के महीने में ही 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, तो उसके लिए भी मुझे पार्टी के साथ रणनीति बनानी है और उसके लिए चुनाव प्रचार की तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को क्या ईडी की तरफ से कोई जवाब मिलेगा, ये अभी देखना बाकी होगा। लेकिन समन जब भेजा जाता है तो जाहिर है वो पिछले 3 समन की तरह ही होगा, जितनी जानकारी हमें मिल पा रही है आशुतोष, और इसमें कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं होगी।